पावन स्मृति में आयोजित इस सत्संग समारोह के 2 दिन पूर्व इस पवित्र भूमि में पधारे हुए परम पूज्य श्री साहेब जी, परम आदरणीय श्री त्यागी साहेब जी, गुजरात से पधारे हुए श्री राम कुमार साहेब, महेंद्र साहेब, एवं धर्म में आस्था रखने वाले सभी प्रिय श्रोता बंधु, सत्संग के माध्यम से जीवन, धर्म और दर्शन के अनेक पहलुओं पर आप सभी लोग बड़े सागर्भिक, अर्थपूर्ण और मानवीय गरिमा और गौरव को प्रतिष्ठा देने वाले अनेक मनीषी संतों, गुरुजनों, विद्वानों के श्री मुख से पावन संदेश सुनते रहें। यह एक अद्भुत संयोग है जहां हम लोग बैठे यह अनायास से ही कोई ऐसा आश्रम, ऐसी कोई जगह नहीं है। सदगुरु कबीर जगत की जो विभूतियां हैं, हस्तियां हैं, जिन लोगों ने उनके द्वारा स्थापित परंपरा, मूल, जीवन दर्शन को संजो के रखा, समाज में उसका प्रचार प्रसार किया, उसका संरक्षण संवर्धन किया और इस अनुभूति के साथ किया कि सदगुरु कबीर के जो पावन संदेश है वो चिरकाल तक मानवता की सेवा करने में समर्थ है। एक और बात पर आप लोग ध्यान देंगे, मेरे पास कोई ऐसा विचार नहीं है जिससे मैं आपका मनोरंजन कर सकूं। इसलिए जब भी मैं निवेदन करता हूं, इस श्रद्धा भावना के साथ करता हूं कि आप सभी लोग सुने, उस पर मनन करें, चिंतन करें। कई बार मन में पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है। जिस सत्संग की परंपरा के कारण जो भारत का मूर्धन्य और संपन्न साहित्य है, जिसमें ज्ञान की अथाह राशि है, धर्मशास्त्रों, जिसके कारण भारतीय सभ्यता को बड़ी प्रतिष्ठा मिली दुनिया के अंदर, उन सारे विषयों का श्रवण करते हुए ही कल भी मैंने इस पर विचार व्यक्त किया था। आज सत्संग को हम लोगों ने एक तमाशा बना के रख दिया। इसीलिए कई जगह कुछ पढ़े लिखे लोग, जुआ लोग हम लोगों से तर्क करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग इतना धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन नैतिकता का जितना अधः पतन आज के युग में हुआ है, शायद कभी नहीं हुआ था। हमारे पुराने लोग इसको महसूस कर रहे हैं, जो अभी 70 साल, 80 साल, 60 साल के हैं। इतना नैतिकता का अधः पतन, क्या कारण है? क्या सत्संग की परंपरा अपना अर्थ और मूल्य खो चुकी है, या हमने ठीक से उसको समझा नहीं है? कई अच्छे प्रश्न हैं और ये अत्यंत मार्मिक है। सवाल सबके ऊपर होता है, छींटा कसी सबके ऊपर होती है, कोई नहीं बचता है।
हम वो स्टेशनों में जाते हैं, रात में ट्रेनों में यात्रा करते हैं, ऐसे वाकवादी, ऐसे बकवादी लोग मिल जाते हैं, जैसे लगता है कि उनकी जो वक्तृत्व शक्ति है, वाक्पटुता है, उसके सामने हम लोग बिल्कुल बेकार हैं, पीछे पड़ जाते हैं। परंतु देखिए इतनी अश्लील हरकतें करते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, न वाणी पर संयम है, न व्यवहार पर संयम है, न आचरण पर कोई संयम है, पर वो अपने को बहुत सयाना मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, चतुर मानते हैं, और इसीलिए अपना तो पतन करते ही हैं, समाज का घोर पतन करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कि जब चिंतन धारा में आप प्रवेश करते हैं तो एक नए जीव का सूत्रपात होता है, एक नया जीवन दर्शन, एक नया आदर्श आज उसकी आवश्यकता है। कई बार मैं कहता हूं रामचरितमानस एक बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, मेरा ख्याल है पूरे उत्तर भारत में नहीं, संपूर्ण भारत में। और आजकल तो मुरारी बापू का कथा चल रहा, आप जाने गए हैं कहाँ चल रहा है, अमेरिका में, वो भी ऐसी जगह पर जहां राष्ट्र संघ जैसी संस्था है, वहां से उसका सीधा प्रसारण हो रहा है। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने जो धर्म दिया, जो दर्शन दिया, वो दिया नहीं, वो जमीन पर आकार ग्रहण किया। एक सुसभ्य, एक सुसंस्कृत समाज की अवधारणा बनी राष्ट्र के अंदर। इस पंथ और समाज में अपवाद स्वरूप कोई होगा, परंतु विचार करके देखना, हम लोग जब विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी इसमें एक गरिमा है। रामचरितमानस का पठन पाठन करने वालों को देखा जाता है, इतना नीचे गिर गए, रात भर शराब पीकर ढोलक झाल बजा के रामचरितमानस का पाठ करते। अब उसमें जो अर्थपूर्ण विचार है, जो संदेश निहित है, अब इनके अनाचरण के कारण वो अपना गरिमा खो देते हैं। इस पृष्ठभूमि में अगर आप लोग देखेंगे तो कबीर साहब ने एक धर्म, ऐसा धर्म दर्शन दिया और एक आदर्श सिद्धांत दिया, एक आचार्य संहिता दी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप सभी लोग सुनते हैं, इसके अनुयायी सब लोग जनेऊ धारण करते हैं, पवित्र आचरण से रहते हैं, आहार विहार सब पर विवेकपूर्ण ढंग से उसको त्याग और ग्रहण करते हैं। कम से कम हमारे समाज में कोई सुर्ती नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, पान नहीं खाता। अन्य मत पंथों में तो देखा जाता है, बड़े महंत हैं, गद्दी के बगल में इतनी बड़ी पीकदानी रखी हुई है। एक बार मैं भुड़कड़ा गया, भुड़कड़ा का नाम आप लोग सुने, संत परंपरा जो यारी बावरी से परंपरा चली, उस पर यहां चर्चा करने का समय नहीं है। तो रामाश्रय साहब महंत थे, वहां जो सेवा वगैरह करते थे सब टहलुआ लोग थे, उनको टहलुआ कहा जाता था। वो सब निगड़ा थे, गांव के बच्चे थे, भोजन बना देते थे, दिन भर उनको सुर्खी बना बना खिलाते थे, पिगदानी थी, वही थोका करते थे, पान भी खा लेते थे। पान और सोते खाते मैंने देखा, मुझे बड़ी आघात लगी कि जब अगुआ ही इतना पतित आचरण करेगा तो समाज का भविष्य क्या होगा। इस पृष्ठभूमि में कबीर साहब का जो दर्शन है, मार्ग, अत्यंत सुंदर, और एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन किया, विवेकपूर्ण मार्ग का, विवेक सम्मत मार्ग का।
उस मार्ग पर चलकर सब प्राणी अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं। वो बहुत बड़ा विषय है, गंतव्य क्या है। संसार के धर्मों ने तो इतना गंतव्य बता दिया कि आज पढ़ा लिखा आदमी भी भ्रमित है कि मेरा डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ है, कहाँ जाना है। पढ़े लिखे लोग, एक दिन मैं जबलपुर में था, एक कॉलेज के प्रिंसिपल आए, वो वंश परंपरा के शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग शायद विचार तो करते थे, परंतु परंपरा का इतना प्रबल पक्ष था कि विचार करने के बाद व्यर्थ की कवायद लगने वाली बात से ही हम लोग चिपके हुए थे। इतने पढ़े लिखे होने के बाद वो खरसिया नहीं, वो दामाखेड़ा के शिष्य थे। तो प्रवचन के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए आए। बुजुर्ग थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े निर्तिल व्यक्ति थे। तब उन्होंने कहा कि जब हम लोग बीजक का अध्ययन मनन करना शुरू किए, फिर साहब का इस एरिया में प्रवचन होने लगा, तब हम कबीर साहब और कबीर साहब के दर्शन को ठीक से समझ पाए। भ्रांति है। इसलिए कबीर साहब के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, संदेश है, उसकी उपयोगिता है, महत्ता है, अच्छा अर्थवत्ता है। ये सभी दुनिया के विद्वान, दुनिया के मनीषी, विरोधी लोग भी उसे स्वीकार करते हैं। शायद इस धरातल पर, धरती तल पर इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना तीक्ष्ण, इतना तर्कशील ज्ञान देने वाला शायद कोई मनीषी आज तक पैदा नहीं हुआ। ये उनके धर्म की गरिमा है। इसलिए हम लोग सभी लोग सौभाग्यशाली। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि कबीर साहब के द्वारा दिया गया जो श्रेष्ठ धर्म है, दर्शन है, अध्यात्म है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, उसको संरक्षित करने वाले, संवर्धित करने वाले उनके परम शिष्य, सबसे वरिष्ठ शिष्य सद्गुरु जागो साहब थे, जिन्होंने इस मठ की स्थापना की, यहां से प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपना कोई धर्म नहीं चलाया। सद्गुरु में उनकी इतनी अनन्य निष्ठा थी, इतना अनुराग था, वो लोग अपने जीवन काल में ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि इस विचारधारा का, इस धर्म का जितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, अधिक से अधिक लोग इसको हृदयंगम करें, आत्मसात करें, तो मनुष्य जीवन में जितनी बुराई है, पाप है, क्लेश कर्म है, दूषित कर्म है, दुराचरण है, उस पर बहुत जल्दी मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है और अपने गरिमा को प्राप्त कर सकता है। ये सभी लोगों ने स्वीकार किया। और इसीलिए इन तीन जो उनके वरिष्ठ शिष्य हैं, सद्गुरु जागो साहब, भगवान गोस्वामी, श्रुति गोपाल साहब, इन लोगों ने बीजक का अध्ययन मनन चिंतन बहुत किया। वो इसको, इसके गरिमा को स्वीकार करते थे। और बाद के मनीषियों ने तो इसमें ऐसा जैसे लगा कि चार चांद लगा। आपको आश्चर्य होगा, सब ब्राह्मण घर के लोग थे। कबीर साहब ने ब्राह्मण परंपरा, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जो उनका मूवमेंट था, उसी परंपरा के लोग इसमें आए। जागू साहब उसी ब्राह्मण परिवार के थे, सत्य गोपाल साहब उसी ब्राह्मण परिवार के थे। लेकिन उन लोगों ने अपने परंपरा, जो परंपरावादी उनका जो धर्म था, और उससे इस देश, समाज और इस देश के आध्यात्मिक परंपरा का जो प्रहसन हुआ था, पर्यावसान हुआ था, उससे उनको बड़ी ताकत मिली उसे संभालने के लिए, उस अध्यात्म की गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को। इसलिए कबीर साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण महापुरुष नहीं, अद्वितीय महापुरुष है। आप यही देख लो, एक दिन मैं दिल्ली में गया, मेरी ट्रेन लेट थी, पहले पहुंच गया। तो हम कहे चलो हरिहर बाबा के आश्रम में विश्राम कर लो, बहुत बड़ा आश्रम है। तो उस आश्रम में जब हम गया तो वहां कुछ तमिलनाडु के संत थे, थोड़ी थोड़ी हिंदी जानते थे, कुछ आंध्रा के थे, कई प्रदेशों के संत थे, क्योंकि वहां भोजन सबको मिल जाता है और कुछ सेठ लोग आते हैं, कुछ छोटी मोटी दक्षिणा भी मिल जाती है। लेकिन जब मैं गया तो पहले कोतवाल मेरे से ठीक से बात नहीं किया।
फिर ऊपर गए, हमने कहा नहीं हम थोड़ी देर रुकेंगे, तो छत के ऊपर हम लोग चले गए। सेवादास जी भी थे। अब कोतवाल अलग सिगरेट दाग रहा है, सुरती बना रहा है, पान भी खा रहा है, जितने साधु हैं सब गांजा का दम लगा रहे हैं। कोई मतलब विवेक विरुद्ध आचरण। संत हैं, लाल पीला सब कपड़ा पहने हैं, समाज उनको पूजता है, उनके उस घृणित आचरण को हमसे ठीक से कोतवाल ने बात भी नहीं किया। चलते समय कहता है बाबा मैं तो आपसे कुछ पूछने वाला था कक्षा। हमने कहा आपने तो पूछा नहीं, आपकी ड्यूटी थी, मुझे रहना भी नहीं, लेकिन जाओ भोजन कर लो बाबा। हमने कहा हम भोजन के लिए नहीं आए, आपके यहां तो आप लोग ऐसे निम्न कोट के आचरण कर रहे हैं कि भोजन हम लोग कर ही नहीं सकते, आपके साथ बैठ भी नहीं सकते। तब बड़ा असहज हुआ। हम कहा आप सुरती भी खाते हैं, सिगरेट भी डाल रहे हैं और सारे साधुओं का हिसाब ले रहे हैं बैठ करके। तुम्हारा प्रेम पद क्या है, योग पद क्या है, अखाड़ा क्या है, द्वारा क्या है, संप्रदाय क्या है इसका मतलब। इसलिए आचरण के बिना सदगुरु कबीर साहब ने आचरण का धर्म दिया। ऐसा नहीं कहा कि कोई भी। अभी परसों मैं पीछे टहल रहा था, एक बिहार में बहुत बड़ा संप्रदाय फल खोल रहा है, संत मत उसको कहते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। वो तत्पाया कौन सी जगह है, वहीं से उसका आविर्भाव, बहुत प्रचार है उसका, बहुत प्रचार है। तो उसने कहा कि महाराज जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते। बहुत पढ़ा लिखा सन्यासी, बीएचयू से किया है, संगीत से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, कई विषयों में किया है और बहुत तरक्शील व्यक्ति है। तो कहा साहब आप जब कुछ कहते हैं और अन्य लोगों की, लहरतारा वालों की बात सुनते हैं, लहरतारा वालों की मैंने कुछ भी रहा वहां, तो क्या बात है कि कबीर साहब की विचारधारा को लेकर के आप लोगों में मेल नहीं, बातें मिलती नहीं है। हम कहे कि इसको मिलने मिलाने की जरूरत भी क्या है, आप इसके पीछे इतना क्यों परेशान हैं। कहे दूसरी बात साहब की, एक और प्रश्न उसने कहा, इतना उच्च कोटि का दर्शन और फिर भी यहां भीड़ नहीं होती है। एक दिन और कुछ मेरे से बात किया, वो कहा साहब आपके कितने चेले हैं, कितना पैसा लगभग आपके पास आ जाता है साल में। हम कहे तुम इतना परेशान क्यों हो कि जिसका धंधा वो करता होगा, अधिक चेला बनाए, अधिक पैसा कमाए, बड़ा मत बनाए। हम लोग इससे बहुत दूर रहते, हमें भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास थोड़े लोग हैं, सुसभ्य हों, सुसंस्कृत हों, अच्छे संस्कारों को धारण करके जीवन जीते हों, वो समाज के आदर्श शिखर पुरुष हो सकते हैं। कबीर साहब ने तो कहा, कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की रात, बात लगाए ना लगे कापुन लेता। वो तो अच्छी अपनी बात कहते जा रहे थे, श्रोता कितना सुना, कितना मनन किया, कितना चिंतन किया, कितना मूल्यांकन किया, कितना आनुष्ठी विद्या से ग्रहण किया। उस समय लोग थे, उन लोगों ने ध्यान से सुना, पूरे भारत ने उनकी उस आवाज को सुनी। एक मूवमेंट था, यहां से गुजरात तक प्रतिध्वनित हुई। तो सब आप लोग जानते इतिहास। हमने कहा हम लोग इसकी आवश्यकता नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी भीड़ हो। भीड़ उनको जुटाना जिन्हें पैसा कमाना है, प्रतिष्ठा चाहिए, पूजा चाहिए, अच्छा महल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। तो घूम फिर के तो आप वहीं चले गए जहां से आप आए थे। क्या मतलब है इसका? कोई मतलब है? इसलिए कई लोग बड़े ऊट पटांग प्रश्न पूछते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जागू साहब की परंपरा, सत्य गोपाल साहब की परंपरा में कहीं कोई आप एक भी नया अध्याय नहीं देखेंगे। इन सारे मनीषियों ने अपना संपूर्ण जीवन सदगुरु कबीर साहब के पावन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे इस विचार का जितना प्रचार प्रसार होगा, जितना आदमी मनुष्य इसके नजदीक आएगा, उतना समाज से ढोंग, पाखंड, आडंबर, ईश्वरवाद, जिसके कारण संसार और समाज में सारी बुराइयां हैं, उसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं।
अब इन तीनों जगहों पर केवल बीजक का ही मनन होता था। ये दूसरी बात है, इस परंपरा के लोग उतना कार्य नहीं कर पाए जितना करना चाहिए। लेकिन हम अपने गुरुजनों पर दोष नहीं दे सकते। उन लोगों ने हम लोग को बहुत बड़ी विरासत दिया है, बहुत बड़ी संपदा दिया है। हम उस संपदा की रक्षा करें, उसमें जिए और लोगों के अंदर उसका बीजारोपण करें, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं, एक सुसंस्कृत परिवार का, एक आदर्श परिवार का। आज सब जगह देखते हैं समस्या है। समस्या इसलिए है कि हम चीजों को ठीक से नहीं समझते। अब महाभारत का प्रसंग देखें तो वहां कहा गया कि पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, मां पृथ्वी से बड़ी, ऐसा कहा गया। यक्ष ने जो प्रश्न पूछा है, और आज कहीं आप चले जाइए, जितना पिता पुत्र के बीच में द्वंद्व है, इतना गुरु शिष्य के बीच में द्वंद्व है, कभी कभी सुन करके प्रवचन करने का मन ही नहीं करता। इलाहाबाद की घटना ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। वो कौन सी परंपरा थी, श्री त्यागी साहब ज्यादा जानते होंगे। वहां कत्ल हुआ महंत का, वहां ऐसे ऐसे भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार मिला, ऐसी ऐसी गाड़ियां मिली कि मंत्रियों के पास नहीं थी। कितना आदमी पतित प्राणी है, साधु वेश धारण करके सबका समुद्धार कर्ता बनने का स्वांग रच के, और कितना बड़ा करप्ट में, कितने बड़े करप्शन में वो डूबा हुआ है। क्या हम समाज को कुछ दे पाएंगे? समाज के ऋण से हम ऋण हो पाएंगे? इस सब बातों पर सबको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये साधु महात्मा धर्म के उपदेष्टा समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, समाज और परंपरा धर्म को किस तरह से छत बिछत कर रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। आज ऐसी विषम परिस्थितियों में सदगुरु कबीर साहब की जो पवित्र देशना है, उस पर हम मनन करें। शायद क्या कहते हैं, शब्द हमारा तो शब्द का सुन मत जाओ सरक। थोड़ी सी बात है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब गुरुजनों को सुनना है। छोटी सी साखी है, शब्द हमारा तो शब्द का। कितना सुंदर, कितनी विनम्रता पूर्वक उनका निवेदन है। और यही काम इस देश के बड़े बड़े विद्वान, मनीषी, संत, करोड़ों लोगों को शिष्य बनाने का दावा करने वाले ऐसे लोग भी नहीं करते। और इसी से हमारे जीवन में बहुत बड़ी हानि होती है। शब्द हमारा तो शब्द का, सुनि मत जाओ सरल। और जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ने, कितनी बड़ी बात सभी साफ करते हैं। आप देखेंगे 4-5 साखियां, शब्द हमारा तो शब्द का। शब्दों के माध्यम से ही बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े श्रेष्ठ उपदेष्टा अपनी बात कहते हैं। साहब कहते हैं कि मेरा जो शब्द से तात्पर्य उनके उपदेश से है, जो रत्न तुल्य उन्होंने विचार दिया किसको, मानवीय सभ्यता को, वो केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए अद्वितीय संदेश है। कितना सुंदर भाव छिपा हुआ है। इस शब्द हमारा तो शब्द का सुनमत या जो मैं कहता हूं, जो मेरा संदेश है, वो प्राणी मात्र के लिए है, सार्वभौमिकता है, कोई संकुचितता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब कहते हैं जो हमारे अनुयायी है केवल वही सुने, ऐसा नहीं है। जितने लोग सुनते हैं, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जैनों और बौद्धों के मंदिर में आप देखेंगे कि एक दूसरे की गीत, एक दूसरे के दर्शन पर कहीं कोई चर्चा नहीं। बौद्धों की परंपरा की चर्चा वैष्णव में नहीं होती, सवाल मतावलंबियों में नहीं होती। लेकिन आप कहीं चले जाएंगे, हमने जैनों के मंदिर में सदगुरु कबीर साहब का भजन साखी का कैसेट लगा सुना है, बौद्धों के मंदिर में सुना है। ये कितनी बड़ी विशेषता है।
क्योंकि उन लोगों ने आभास किया कि सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे हैं, उनकी आवाज वो सबके चेतना को झंकृत कर देती है, वो चाहे किसी धर्म परंपरा को मानने वाला है। वो सार्वभौम संदेश है, कोई संकुचितता नहीं, देश काल सबसे ऊपर उठ के कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? शब्द हमारा तो शब्द का, हमारा शब्द, हमारा संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। कोई भी विवेकवान उसे ग्रहण करके विवेक कर सकता है। वो कहीं भी हो, किसी परंपरा का निर्वाह करता हो, परंतु वहां भी वो आत्मोत्थान कर सकता है। अद्भुत संदेश है। एक कहते हैं सुन मत जाओ सरक, एक मन में पीड़ा भी है और प्राय ऐसा होता भी है कि सभी सुनते हैं परंतु कोई उस पर गुणता नहीं, मनन नहीं करता है, और इसलिए सारा सुनना सब निरर्थक व्यर्थ हो जाता है। सब सुन के सरक जाते हैं, कौन सुनता है? कभी कभी हम लोग कहा करते हैं, आप लोग भी सुने, एक बार एक सेठ जी एक महात्मा थे, बड़े अच्छे उपदेष्टा थे, बहुत प्रचार था उनका। तो जब बहुत प्रचार जिसका हो जाता है, वहां लोग दान देने के लिए लाइन लगा देते हैं। जैसे मुरारी बापू का 3 करोड़ का तो केवल पंडाल बनता है, जहां नहीं जाते हैं 3 करोड़ रुपए का केवल पंडाल बनता, बनाता कौन? हमारे यहाँ जैसे गरीब लोग बनाते हैं, जालान घराने के लोग बनाते हैं, अंबानी घराने के लोग बनाते हैं, जिनके लिए पैसे का कोई मूल्य नहीं है। वो गरीब व्यक्ति को 2 कॉपी किताब नहीं खरीद के दे सकते, दवा नहीं खरीद के दे सकते। ये भी एक समझ की बात है। इसीलिए कबीर साहब को समझना ज्यादा आवश्यक है। उनकी साखियां आप सुनते हैं तो विमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। वो साखी नहीं है, वो जीवन दर्शन है। उस जीवन दर्शन को आत्मसात करके हम पूरे समाज को सुखी बना सकते हैं। उसे व्यवहारित करने की आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जानो कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा देखा। अब हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, कई बार लोग हमसे बहुत उलाहना भी देते हैं कि साहब आप साइकिल से चलते हो, शर्म नहीं आती आप? बताओ ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। साइकिल तो स्वास्थ्य के लिए लाभकर है, हितकर है। जिसका घुटना खराब हो जाता है उसको डॉक्टर भी कहता है। और मैं एक सार्वभौम बात आपको बताता हूं, अगर आप जितना भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी इच्छा को बढ़ाएंगे, उतना आप दुख को निमंत्रण देंगे। जितना उससे दूरी बनाएंगे, उतना ही आपके अंतरतम में सुख की अनुभूति होगी। कहीं किसी मनीषी ने नहीं कहा, बहुत लोग हैं, सिर्फ परीक्षा से आगे एक बार कह दिए हम आपका ऐसा चलना शोभा नहीं देता, तो हम कहे एक गाड़ी खरीद के आप दे दीजिए, नहीं पेट्रोल भराने की जिम्मेदारी भी आपकी हो, हमको तो आनंद है बैठ के चलने में, क्या दिक्कत है? हमारे कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं, आप ऐसा लाजवाब जवाब देते हैं कि कुछ आगे कहने के लिए रह ही नहीं जाता। हम कहे साहब कम से कम आप जैसे मनीषी कोई बात नहीं कहना चाहिए, क्या मतलब है? मैं भी भूखा ना रहूं साधु में भूखा रहूं, इस साहब का उनका जीवन दर्शन है। इतना कम में जियो। क्या हमें जो काम करना चाहिए वह काम करना चाहिए। हम इसी सब चकाचौंध में अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पर दम निकले, शायरों ने लिखा है। क्या ख्वाहिश कभी पूरी हो? यहां अपना काम करना है, थोड़ा समय है, बहुत समय नहीं है, जो समय है वो पर्याप्त है। भौतिक वस्तुओं की इच्छा कर करके ही तो हम पतित होते हैं। इसलिए कबीर साहब यहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं है। जितना बन सके हम दूसरे की सेवा करें, जितना बन सके हम दूसरे की सहायता करें। ये भाव, इस भाव से जीना चाहिए। ये मत है थोड़े दिन के लिए हम बैठे, फिर कल कोई दूसरा आएगा, तो क्या इस मत को ऐसा कूड़ा कबाड़ बना देना चाहिए कि आने वालों के लिए कोई जगह ही नहीं है? इसको तो ऐसा बना के रखना चाहिए कि आने वाले भी यहाँ 10 लोग सुखपूर्वक रहें, धर्म का प्रचार प्रसार हो। महापुरुषों का जो उद्देश्य था, जिस पवित्र भावना के आश्रम का निर्माण किए थे, ये समाज और राष्ट्र की सेवा करें, धर्म का प्रचार करें। तो कबीर साहब का ये सब विचार नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत बड़े संत थे, बहुत
कथा कीर्तन करते थे, वहां लाइन लगती थी दान देने वालों की। आपके पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इस संसार का नियम, जहां धन आता है वहां धन अपने आप खींचते हुए चला जाता है, एकदम चला जाता है, बिना बुलाए। सब लोग लाइन लगाते हैं, हमारा एक बार नाम बोल दीजिए, हमारा ले लीजिए। लेकिन उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जितने में अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उतने ही में संतोष करना चाहिए। सबसे बड़ा धन संतोष है। असंतोष की वृत्ति नहीं आई। तो सेठ जी जाते थे और जहां कथा उनका होता था महाराज का, सबसे ज्यादा चंदा देना, क्योंकि लूटपाट करते थे, अवैध कमाई थी। सबसे आगे बैठते थे, जैसे प्रवचन शुरू होता था वैसे होने लगते थे। उनका प्रवचन से कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए चिंता का विषय है। साहब कहते हैं सुन मत जाओ शरत, केवल सुन लेना, पढ़ लेना, इससे कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। चरित्र निर्माण होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, अपने अंदर के दोषों दुर्गुणों को देखने की कला विकसित होनी चाहिए। जब सड़क गए तो क्या मिला? अगले दिन उनके घर में कोई मेहमान आया, तो उनका भतीजा था, सेठ जी के पास कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जल्दी पिताजी को बुलाइए, मुझे कोई आवश्यक काम है। वो कहे तो कथा में गए हैं, बहुत देर को आए। कहे बेटा जल्दी बुला लाओ, बहुत जरूरी काम है। अब लड़का था, सात्विक भावना का था, साधु महात्मा तो घर पर आते ही। अब चला गया, जैसे जाकर उनसे कान में कहा कि घर पर मेहमान आए हैं, उनकी कुछ आवश्यकता है, आप जाइए। पिताजी चल दिए। और लड़का जो है महाराज जी की बात इतनी अच्छी लगी कि भी बैठ गया, सुनने लगा। देखा वहां एक दिव्य अलौकिक वातावरण, हर एक जो श्रोता था एकदम एकाग्रचित्त होकर के बड़ी तन्मयता से श्रवण कर रहा था। सबके उस अनिर्वचनीय दशा को देख करके बच्चे के मन पर भी प्रभाव पड़ा, बैठ गया, सुनने लगा, भाव विभोर हो गया। क्योंकि वाणी ही तो ब्रह्म है, जो हमारे अंतरतम को छूती है, उसको प्रेरणा देती है। अब सेठ जी कुछ दूर गए, उनको याद आया, कहा ये तो बड़ा हमने गलती कर दिया। बच्चा तो वहीं बैठ गया। अरे महात्माओं की बात तो ऐसी है, कोरा कागज है, उसको क्या पता क्या इनकी बात सुनेंगे तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। बीच रास्ते से लौट गए और देखा तो बच्चा बहुत एकदम तन्मयता से सुन रहा है, उसे अच्छा लग रहा था। एकदम जाके चिल्ला पड़े, सेठ उठो नारायण कहीं का, जल्दी चलो, हम वहां चले गए, तुम बैठ के प्रवचन सुन रहा है। महाराज जी की दशा को देख करके बड़ा आश्चर्य पड़ गए। आप कहे भाई सेठ जी आप तो विचित्र आदमी हैं, अगर बच्चा सुन रहा है इसमें क्या बुराई है? सेठ जी ने कहा महाराज हमारे ऊपर आपके एक भी तीर का निशाना लगने वाला नहीं, हम तो रोज आते हैं सुनते हैं, और जितना आप सुनाते हैं सब यही झाड़ झूड़ के हम चले जाते हैं। हमको आपके प्रवचन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपका प्रवचन सुनते तो हम विभूति सेठ नहीं बन पाए होते। ये तो बिल्कुल कोरा कागज है, अभी इतना सुन रहा, कहीं आपका जादू काम करेगा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। एकदम उसको धक्का मार के लेकर के भाग, ये सब कह दिया जाता है। ऐसे सुन मत जाओ शरत, जो चाहो नहीं तत्व को तो शब्द है रख। एक छोटी सी साखी में जीवन के सारभूत अंश की व्याख्या की। इसके बिना किसी का जीवन धन्य नहीं हो सकता, कृतार्थ नहीं हो सकता। शब्दों को सुनना चाहिए, लेकिन विषय विचार और विवेक की मथानी से मत करके हमें सार ग्रहण करना चाहिए। सार जो विवेक की कसौटी पर लगे उसी में जीने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। यही साधन भजन है, ये बहुत कठिन कार्य है। साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय, इसकी बड़ी व्याख्या हुई। बड़े बड़े प्रोफेसर कहते हैं, पीएचडी वाले छात्रों को झोला पकड़ा देते, जाओ सब्जी लेके चले आओ। इतनी नैतिकता में गिरावट आई है, इस समझने लायक बात है। तो साहब कहते हैं कि हमारी बातों को सुनकर के हमारे उपदेश तुम्हारे बड़े मूल्यवान हैं, अर्थपूर्ण हैं, तुम्हें बड़ी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करेंगे। जितने महापुरुषों के शब्द हैं, उपदेश हैं, उन उपदेशों का हम लोग आत्मसात करके जिए
तो क्या समाज में कोई अमानवीय घटना घट सकती है? कोई चरित्र का संकट उपस्थित हो सकता है? आज इस प्रकार की गिरावट मूल्यों में देखने को मिलती है। पिता पुत्र का संबंध खराब, कहीं भी यह इसलिए है केवल एक कमी है, सब विद्याओं से हम संपन्न मूर्धन्य हो जाते हैं, लेकिन जिससे हमारा व्यक्तित्व बने, व्यक्तित्व का निर्माण हो, जिससे हमारी आत्मा पर जो मलिन वासनाओं का अध्यास है, कुहासा है, जिसके तले बिल्कुल अंधेरे में दब गई है, कुचल गई है, उसको सब हटा करके हम उसे ज्ञान के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करें, वो व्यामोह से मुक्त हो, अपने तथ्य और सत्य को, अपनी गरिमा और गौरव को समझे। ये इन सार्वभौम संदेशों का मतलब है। कबीर साहब ने इसलिए कहा, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो समझ ले। अगर अपना कल्याण चाहते हो, आप आत्मोद्धार चाहते हो, आत्मा को दुर्वासनाओं के कीचड़ से निकालना चाहते हो, अपने सारे मन इंद्रियों का संयम करके, अभ्यास करके, इसको अभ्यास करो, सत्य का अभ्यास करो। सत्य सत्य कहने से सत्य का बोध नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं, साच बिल्कुल मार्ग बता दिया कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अजाके हृदय साच है ताके हृदय। तो सत्य को ज्ञान की मथानी से, विचार की मथानी से, विवेक की मथानी से मत करके, और तब उसमें हम रत्न तुल्य विचार निकालेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसी में जीने का अभ्यास करेंगे। साधना का पथ है, साधारण पथ नहीं है। तब हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, और समाज को भी कुछ दे सकते हैं, समाज को भी सब प्रेरणा मिल सकती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो दर्शन है, जो चिंतन है, उपदेश है, वो निखिल मानवता के कल्याण के लिए, उसमें इतनी ऊर्जा है, इतना उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है। हम सभी लोगों का उस पर अटल विश्वास से चलना चाहिए और अपने जीवन को सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों के सांचा में ढालना चाहिए। भले हमारे पास भीड़ न हो, बहुत सारे लोग न हो, लेकिन हम बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, वो हमारे नजदीक आ सकते हैं और उनका भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो थोड़ा सा मैंने विचार दिया, साहब को सुनेंगे, श्री त्यागी साहब को, साहब जी को 9 बजे हो जाऊंगा। तो अब बहुत मैं मन करके आप लोगों से इस निवेदन के साथ कि बहुत प्रवचन करने से अच्छा है, बुद्ध ने भी कहा, 1000 गाथा याद करने की अपेक्षा एक गाथा अच्छी है जिसका हम अनुगमन करते हैं। इसलिए हम थोड़े लोग ही समाज को अच्छा संदेश दे सकते हैं। इसलिए सब लोग सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत दर्शन को आत्मसात करके और एक सुसभ्य सुसंस्कृत समाज बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें सबका योगदान चाहिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और संत गुरुजनों को सादर सहाय बंदगी करते हुए अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सभी सदगुरुदेव की। साहब जी को